हाय गाइस, आई एम कुलदीप। यू आर वाचिंग सक्षम प्रतियोगिता चैनल। दोस्तों, मैं आज आपको रिप्रेजेंटेशन बताऊंगा नंबर लाइन पर कि कोई भी रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर, पहला क्वेश्चन है कि रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर 3/5 ऑन अ नंबर लाइन। कि 3/5 को रेशनल 3/5 जो रेशनल नंबर है उसको कैसे प्रदर्शित करते हैं हम नंबर लाइन पर। तो सबसे पहले नंबर लाइन के भी बारे में मैंने बता दिया है इसी में रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ में। तो यहाँ देखिए, दोबारा देखते हैं कि 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2 एंड सो ऑन। ये हमारी नंबर लाइन है और ये जितने भी इंटीजर्स हैं इस पर, ये सभी के सभी क्या हैं, रेशनल नंबर हैं। अब हमें रिप्रेजेंट करना है कि 3/5 को कैसे रिप्रेजेंट करें। तो ये पहले देखेंगे कि 3/5 किसके मिडिल में आ रहा है, मतलब किसके बीच में आ रहा है। तो 3/5 को हम लिख सकते हैं कि 3/5 इज इक्वल 0.66। ठीक है। अब 0.6 किसके मिडिल में आता है कि 0 और 1 के बीच में, क्योंकि ये 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है। तो हम ड्रॉ करेंगे नंबर लाइन पे। कैसे शो करेंगे, देखिए ये 6 से लेकर 6, 7, 8th, 9th, 10th के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और बाकी अगर कोई एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछता है कि कोई क्वेश्चंस रेशनल नंबर से रिलेटेड कि भाई मिडिल नंबर निकालिए, दो नंबरों के बीच में कोई दूसरा रेशनल नंबर निकालिए, या कितने रेशनल नंबर्स हो सकते हैं, तो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है चैप्टर। एक नंबर लाइन पर हमने पहले 0 शो किया, फिर 1 रिप्रेजेंट किया। अब इसके बीच में देखेंगे कि हम कैसे 3/5 को शो करते हैं। देखिए 5 हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, 0 और 1 को, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है। ये 5 गैप्स हो गए। अब इसमें काउंट करो कि 3, 1, 2, 1, 2, 3। तो यहाँ ये जो होगा 3/5 इसको शो करेगा। मानो इसको ए से डिनोट कर दिया मैंने। ठीक है। तो हेयर ए रिप्रेजेंट 3/5। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर 8/3 ऑन अ नंबर लाइन। देखिए पहला क्वेश्चन जो था वो था 3/5, तो उसमें 0.6 यानी कि 0 और 1 के मिडिल में था। अब क्या है कि अगर हम 8 में 3 से डिवाइड करेंगे, कि 8/3 में हमने डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया 8 में, तो क्या आएगा, 3 2 जा 6। और सबसे पहले इसको ये प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, तो हम इसे मिक्स्ड में बनाएंगे। तो 3 2 जा 6, अब 2 रिमाइंडर, और 3 से डिवाइड कर ही रही हैं डिवाइज़र। तो एक तो ये किस किस के मिडिल में आएगा, 2 और 3 के मिडिल में, 2 और 3 के। तो नंबर लाइन एक ले लेते हैं और उस पे शो करके दिखाएंगे हम। देखिए नंबर लाइन ली हमने, एक 2 ले लिया और एक 3। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ देखेंगे कि जब 2 और 3 के मिडिल में है, अब हमें इसके पार्ट कितने करने हैं। 2 तक तो है ही, कि सपोज मैं इधर कर लूँगा कि भाई 0, 1 और फिर 2 आ गया। अब यहाँ देखेंगे कि इक्वल 3 पार्ट्स करेंगे इनके मिडिल में, 1, 2, तो 3 गैप्स हो गया। अब यहाँ 2/3 और देखो कि 1 और 2, तो 2/3 यहाँ, लेकिन यहाँ तक 2 है और यहाँ फिर 1 और 2, तो यहाँ 2/3 और आगे 2 लगा देंगे। ठीक है। यानी कि ये जो नंबर लाइन शो करेगा 2 एंड 2/3, ये पी कोई नाम दे दिया हमने। ठीक है। तो पी कोई नाम दे दिया हमने, तो पी रिप्रेजेंट्स 2 एंड 2/3। ठीक है दोस्तों। तो इस तरीक़ा से हम शो करेंगे। नेक्स्ट है नेक्स्ट कौन सा है, देखिए फाइंड वन रेशनल नंबर 5 एंड 7। एक रेशनल नंबर निकालनी है हमें 5 और 7 के बीच में। देखिए ये रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या बहुत आसान है निकालनी।
क्योंकि हम क्या करेंगे, मिडिल में कोई रेशनल नंबर निकालना है, 5 को और प्लस 7 ऐड किया और हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया क्या कि 13 अपॉन 2, 13/2। अब ये 13/2 यानी कि 6.5 आएगा, और 6.5 किसके मिडिल में आता है कि 5 और 7 के मिडिल में। तो ये हमने निकाला रेशनल नंबर यानी कि एक परिमेय संख्या किसके बीच, 5 और 7 के बीच। अब नेक्स्ट है फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। देखिए एक रेशनल नंबर आसान था निकालना, लेकिन अगर कोई ऐसा क्वेश्चन दे देता है कि 3 और 4 के बीच में, ठीक है, तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। 3 और 4 सबसे पहले क्या करेंगे कि बहुत ही आसान तरीका है, कितने भी रेशनल नंबर निकाल लो, हम क्या करेंगे 3 को हम लिख देंगे 3/1। अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। अब क्या करेंगे 3/1 को भी, इसमें 3 रेशनल नंबर पूछ रहा है 3 और 4 के बीच में, तो हम एक नंबर और इंक्रीज़ कर देंगे, यानी कि 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 × 4 1 × 4, तो ये क्या आ गया 3 4 या 12, 12/4। इसको एज इट इज़ ऐसे ही लिख दो। नेक्स्ट है 4, देखिए 4 को भी ऐसे ही करेंगे 4/1। अब क्योंकि हमें 3 रेशनल नंबर निकालनी है तो एक बढ़ा देते हैं, तो 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो 1 × 4, तो क्या आ गया 4 4 या 16, 16/4। तो 12 और 16 सॉरी, अब देखो क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ डिनोमिनेटर सेम है किस किस के मिडिल में, जैसे 12/4 और 16/4 आया है। अब यहाँ 3 रेशनल नंबर निकालनी है, तो यहाँ 3 क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो 12 से आगे चलिए 13, 13/4, 14/4 एंड 15/4, ठीक है। तो ये 3 रेशनल नंबर आई हमारी किस किस के मिडिल में, 3 और 4, यानी कि 12/4 और 16/4। नेक्स्ट है फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 5/6। तो 1/3 और 5/6 के बीच में 3 रेशनल नंबर बतानी है हमें, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे इसको, सबसे पहले क्या लेते हैं कि एलसीएम ले लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि एलसीएम ले लेंगे, जैसे 1/3 सॉरी ये 3 और 6 में एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ऑफ 3 एंड 6, तो 3 और 6 में कितना आएगा 6 एलसीएम आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे कि 6 बनाने के लिए हम 1/3 को कैसे लिखेंगे कि 3 में 2 से मल्टीप्लाई करो, दो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2/6। ऐसे ही किसको लिख लेंगे, इसको लिख लेते हैं 5/6 को। 5/6 इज इक्वल 5 × अब ये तो 5/6 है ही, इसमें तो 1 की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करेंगे सेम आएगा, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अब यहाँ कह रहे हैं कि हमको फाइंड आउट करना है 3, कितना 3 रेशनल नंबर पता करने हैं, तो 3 आ जाएंगे आसानी से। कैसे, क्योंकि यहाँ तो एलसीएम लेकर ही आ गया, अगर नहीं आता तो 3 रेशनल नंबर पूछा है तो एक इंक्रीज़ करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ क्या कौन कौन सी रेशनल नंबर आई बी मिडिल की, देखिए 2/6 और ये है 5/6, इनके मिडिल में देखिए 3/6, 4/6, ठीक है। अब यहाँ एक बात है कि यहाँ सिर्फ 2 ही रेशनल नंबर आए। अब चाहे तो मैंने कहा कि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो कैसे करेंगे, यहाँ 2 ही निकले हैं। अगर उस मेथड से ही देखना चाहते हैं, वैसे दोनों नंबरों को इनको ऐड करो 3/6 और 4/6 को, और 2 से डिवाइड कर दो तो एक और आ जाएगा, या 4/6 और 5/6 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो तब भी एक और रेशनल नंबर निकल ही आएगा। लेकिन अगर उसी मेथड से देखना चाहते हैं कि हम मल्टीप्लाई करके कैसे करते हैं, देखिए हमारे पास जो नंबर था वो है 2/6, और 2/6 को कैसे लिख देंगे, एक नंबर बढ़ा के 3 निकालनी है
तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर। 2 4 जा 8, 6 4 जा 24। ऐसे ही 5/6, 5/6 में भी 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। 4 5 जा 5 4 जा 20 और 6 4 जा 24। अब यहाँ 24 डिनोमीटर सेम होना चाहिए, यहाँ डिनोमीटर सेम है। अब 8 और 20 के बीच मिडिल में देख लीजिए कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए 8/24 से आगे चलिए 9/24। ठीक है दोस्तों, फिर 10/24, फिर 11/24। ऐसे ही डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे, यानी कि 20/24 तक। अब कितने, कई रेशनल नंबर निकल आए। ठीक है, कई रेशनल नंबर निकाल सकते हो। तो 3 पूछे थे, ये रही 3। उससे भी आगे 12/24, 13/24। अब नेक्स्ट है हाउ मैनी रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। इसे पूछा है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर हम देखो एक नंबर लाइन शो कर लेते हैं और 1 और 2 मैंने इतनी दूर ले लिए, और इनके बीच में अब कितने नंबर आ सकते हैं। देखिए हमारे पास अगर मैं कहूँ कि 1.1, 1.2, 1.3 इस तरीक़ा से अगर शो करें तो कई नंबर निकले आएंगे। फिर 1.11, अगर और भी देखें कि 1.1 और 1.2 के बीच में क्या आएगा, जैसे 1.1 और 1.2, इनके मिडिल में भी क्या नंबर आएगा, 1.11, 1.12 और 12, फिर 1.13। इस तरीक़ा से कितने नंबर आ सकते हैं। तो आंसर क्या हो गया कि या तो इनफाइनाइट या मैनी रेशनल नंबर्स। ठीक है, आंसर होगा मैनी रेशनल नंबर्स। नेक्स्ट है, इसमें बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको ट्रू और फॉल्स में छांटना है कि ट्रू है कि या फॉल्स है। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इसको चेक करना है। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। देखिए फर्स्ट है 7/9। अब क्या करेंगे इसमें, 7/9 और 4/5 में देखेंगे, चेक करेंगे क्या ये स्टेटमेंट ये सही है, ग्रेटर देन लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर के देख लेंगे कि 7 5 जा 35 और 9 4 जा 36। अब इसमें देखो कौन सा लेस है और कौन सा ग्रेटर है। तो 36 ग्रेटर है तो उसकी तरफ माउथ ओपन हो जाएगा, यानी कि 35 इज़ लेस देन 36। तो यहाँ 36 जो है वो बड़ा है, इसीलिए यहाँ 4/5 ग्रेटर होगा। तो स्टेटमेंट पहली हमारी फॉल्स हो गई, ये स्टेटमेंट पहली हमारी फॉल्स हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है, अब चेक करना है कि 3/8 और 2/5 में कौन सा ग्रेटर है। देखिए 3/8 और 2/5 में ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3 5 जा 15 और 8 2 जा 16, तो इसमें 16 बड़ा है। ठीक है, तो 16 बड़ा है, दूसरा रेशनल नंबर यानी कि 2/5 इसमें ग्रेटर है। ठीक है, तो ट्रू कौन सा स्टेटमेंट ट्रू हुआ। अब इसमें सेकंड जो है वो ट्रू हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि दोनों में माइनस आ रहा है। माइनस वाले में बच्चे जो है सही से अनुमान नहीं लगा पाते, गैस नहीं, कुछ ही बच्चे कर पाते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। तो देखिए ध्यान से, -2/3 और -4/5, -2/3 और -4/5, तो इसमें भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, -2 5 जा 10, -2 5 जा 10 और 3 4 जा 12, तो -12 आ गए। अब इसमें देखना है कि इन दोनों में कौन सा ग्रेटर है, -10 है -12 है। देखिए नंबर लाइंस पे जब हम जीरो से माइनस की तरफ जाते हैं तो वो उतने ही कम नंबर होते चले जाते हैं। अब इसी प्रकार यहाँ जो -12 है ना वो छोटा होगा क्योंकि माइनस का है, और -10 ग्रेटर होगा क्योंकि ये इधर की तरफ है, यानी कि राइट साइड है, और -12 लेफ़्ट साइड है। तो नंबर, क्योंकि नंबर लाइन पे लेफ़्ट साइड में है। अब यहाँ जो है -12 वो छोटा हो गया, तो इसलिए -4/5 यहाँ छोटा होगा। ठीक है, इस तरीक़ा से हम
इसको लिख सकते हैं कैसे, देखिए यहाँ -2/3 इज़ लेस देन -4/5। देखिए दोस्तों, ये नंबर सिस्टम का ही पार्ट था। नंबर सिस्टम में यानी कि संख्या पद्धति में ही परिमेय संख्या आती है, रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या को कैसे नंबर लाइन पर कैसे शो करें, ठीक है, उनके बीच की संख्याएं ज्ञात करनी बताई मैंने। तो ये एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी और कुछ क्लासेस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो थैंक यू दोस्तों।